वेलकम टू ऑल। मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट करिएगा। ये आज आपको है ना एक बहुत प्यारी सी स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले कि कहानी शुरू करूँ, आप लोग बेल आइकन के साथ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ओके। ये कहानी है मणिपुर के घने जंगल और पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक गांव था, सागवी। गांव छोटा था और भयानक नियम था औद्योगिक। इस गांव में कोई भी लड़की है ना जो 18 साल की नहीं होने देते थे, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि ये गांव के लिए एक श्राप है। 18 वर्ष की होती ही उसे जंगल में जाकर दफना दिया जाता था, जिंदा। लोगों का कहना था कि अगर किसी लड़की ने 18 के बाद सांस ली तो वो इंसान नहीं रहती, बल्कि एक आत्मा बन जाती है। क्योंकि किसी को ठीक ठाक ये बात तो पता नहीं थी, बस डर इतना गहरा था कि किसी ने इस बारे में कभी कोई सवाल करने की हिम्मत भी नहीं की थी। उसी गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी, जिसकी उम्र लगभग 17 साल 7 महीने थी। उसका नाम था शानवी। शानवी दिखने में बहुत सुंदर थी और बहुत ज़्यादा गुणों वाली बहादुर थी। शानवी की माँ 13 साल पहले मरी थी। गाँव वाले कहते थे कि वो 18 की थी, इसलिए शानवी को गांव के इस नियम से बहुत ज़्यादा नफरत थी। शानवी उस रात ढोल नगाड़े बज रहे थे। सारे घरों में लाल तो चूड़ियाँ है ना जो वो तोड़ी जाने लगी और शानवी को मिट्टी में दफनाने का दिन आ गया था। ये सब तैयारी उसी के लिए की जा रही थी, लेकिन शानवी जो है ना वो भाग गई। भागकर वो सीधे उस लाल जंगल में गई, जहाँ किसी गांव वाले की वापसी नहीं होती थी। अब जंगल का सच पता चलेगा क्योंकि शानवी वहां पर गई थी। जंगल में अजीब तरह का एक सन्नाटा था और पत्ते कभी कभी बिना हवा के ही हिल रहे थे। शानवी ने सोचा शायद ये उसका वहम है, लेकिन तभी उसने देखा कि पीछे पेड़ों के पीछे उसकी माँ खड़ी है, वो भी सफ़ेद साड़ी में और उसके बिखरे बाल थे। चेहरा ठीक ठाक था, जैसा बनने से पहले था चेहरा वैसा ही था। शानवी मामा कहने लगी। उसकी माँ बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, लेकिन वो हंसी कोई इंसानों की हंसी नहीं थी, बल्कि भूतों वाली हंसी थी। शानवी के सामने उसकी माँ खड़ी थी। चेहरा वही था पर आँखें उसकी लाल थी। ओठों के किनारे थोड़ा बहुत खून की सूखी रेखाएं बनी हुई थी। शानवी काँप गई। शानवी, माँ तुम जिंदा हो? उसकी माँ बोली, नहीं, मैं मर चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। शानवी ने अपने कदम खुद पे खुद पीछे करने लगी। फिर माँ ने अपने नाखून जैसी उंगलियाँ जमीन पर घसीटते हुए कहा, 18 के बाद हम इंसान नहीं रहते बेटी। उसी पल पेड़ों के बीच कई औरतें दिखाई देने लगी, जो सफ़ेद कपड़ों में थी। सभी की आंखें लाल थी, हड्डी जैसी पतली थी, मगर चेहरा उनका वही था जो गांव में पुरानी औरतों का हुआ करता था। शानवी को समझते देर नहीं लगी। ये वही लड़कियां हैं जिन्हें 18 का होते ही जंगल में दफना दिया जाता है। गांव का ये सच्चा श्राप था। माँ ने कहा, सालों पहले एक लड़की को जबरदस्ती जलाया गया था। मरने से पहले उसने श्राप दिया था, गांव की हर एक लड़की 18 पर होते ही मेरी तरह बनेगी। तब से ये श्राप गांव वालों को मिला था। गांव वाले डर गए और श्राप से बचने के लिए उन्होंने गांव की लड़कियों को जंगल में जिंदा ही दफनाना चालू कर दिया। 18 की होने से पहले लड़की को मार देते थे।
पर शराब यही नहीं रुका था। मरे हुए इंसान वापस इंसान नहीं बनते थे। जंगल में वे आधी इंसान आधी आत्मा बनकर भटकते थे। सानवी की माँ धीरे धीरे पास आने लगी। उसकी आवाज़ बदल गई। तेरी उम्र भी होने वाली है बेटा, आ जा, हम सब तेरे अपने हैं। सानवी चीखती है, नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, और जान बचाने के लिए वो जंगल से भाग आती है। जंगल में पेड़ खुद ब खुद हिलने लगे, ज़मीन से जैसे हाथ निकल रहे हों, और बहुत ज़्यादा भूतों जैसी आवाज़ें आने लगी। सानवी बहुत ज़्यादा डर गई और अपने गांव में वापस आ गई। सुबह होते ही सानवी भागकर गांव लौटी। वह सभी को जंगल का सच बताने लगी, लेकिन सानवी की इन बातों का किसी को विश्वास नहीं हुआ। वहाँ पे जो गांव के मुखिया थे, उन्होंने सानवी से कहा, ये श्राप झूठ नहीं है बेटा, तू भागकर गलती कर चुकी है, लेकिन इस गलती को हम सब गांव वाले सुधारेंगे और आज रात तुझे जंगल में दफनाया जाएगा। सानवी को रस्सियों से बांध दिया गया। रात में दफनाने का समय हो गया। 4 आदमी सानवी को उसी जंगल के उस हिस्से में ले जा रहे थे जहाँ पहले भी ना जाने कितनी लड़कियाँ मार दी गई थी और उसी ज़मीन में दफना दी गई थी। वहाँ पे कुछ आत्माएं खड़ी हुई थी जो ये सब देख रही थी। ज़मीन पहले से ही नरम और काली थी, जैसे उसमें जीवित चीज़ें हिल रही हों। सानवी बहुत ज़्यादा रो रही थी। बहुत ज़्यादा सानवी है ना, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और रो भी रही थी। पर अचानक पूरे जंगल में वो लाल आँखों वाली औरतें फिर से दिखाई देने लगी, लेकिन इस बार वो सानवी के लिए थी। सबसे आगे उसकी माँ खड़ी थी। माँ ने सानवी के सामने खड़े गाँव वालों की ओर देखा और चीख मारी। इतने ज़ोर से चीखा कि सब डर गए और बोली, कोई भी मेरी बेटी अकेली नहीं मरेगी, कोई भी मेरी बेटी को नहीं छुएगा। औरतें दौड़ पड़ी। गाँव वाली चीखते हुए भागी। कुछ को तो जंगल ने जिंदा ही निगल लिया था, लेकिन कुछ को जंगल में जिंदा निगल लिया गया था, लेकिन कुछ की गर्दनें अपने आप कट गई थी। सानवी अब भी रस्सियों में बंधी थी। उसकी माँ उसके सामने आई और धीरे से रस्सियाँ खोल दी। सानवी रोते हुए माँ को गले लगाया, पर उसी वक्त सानवी की माँ ने उसके कान में कुछ कहा। सानवी बेटा, तुम 18 की हो चुकी हो। सानवी की सांस रुक गई। उसके हाथ खुद ब खुद कांपने लगे, नाखून लंबे होने लगे, आंखों की पुतलियां भी उसकी लाल होने लगी। माँ सानवी को देख करके मुस्कुराई। घर चलो बेटा, अब तुम भी हमारी हो। सानवी भी उनके साथ उसी जंगल में चली गई, क्योंकि उस गांव का ये नियम था कि जो भी लड़की 18 साल की हो जाती है उसको जंगल में दफना दिया जाता था, क्योंकि अगर नहीं दफनाते थे तो लड़की अपने आप आत्मा बन जाती थी। सुबह गांव वाले देखते हैं कि गांव की छत पर सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी है। वो लड़कियां वही थी जो 18 की हो चुकी थी और उनको जंगल में दफनाया नहीं गया था। गांव वाले बहुत ज़्यादा डर गए और देखने लगे। उनमें से एक लड़की थी सानवी, जो अब आत्मा बन चुकी थी और आत्माओं के साथ वो भी जंगल में भटकने लगी थी। धीरे धीरे गांव की औरतें, सारी औरतें 18 साल की होने लगी। जैसे ही वो 18 साल की होती ही उनकी शकल सूरत
बदल जाती। उनके नाखून अपने आप से लंबे हो जाते और उनके बाल भी बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते और उनकी लाल है आँखें हैं जो वो एकदम बटन जैसे लाल हो जाती। ये सब कोई दूसरा नहीं कर रहा था, बल्कि सालों पुरानी दफनाई गई वो लड़की जिसके साथ ये अत्याचार हुआ था वही कर रही थी। जैसे ही सब 18 के होते उनका पूरा शरीर अपने आप में बदल जाता। आधा शरीर उनका इंसान का हो जाता और आधा शरीर उनका आत्मा का बन जाता। गांव आज भी है, पर वहाँ अब कोई इंसान नहीं रहता है, बल्कि उस गांव में अब आत्माएं ही रहती हैं। और गांव की लड़कियां जैसे ही 18 की होती हैं वो अपने आप से आत्मा का रूप धारण कर लेती हैं। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट करिएगा और कमेंट में बताइएगा क्या आपको भूतों की स्टोरी पसंद है। प्लीज़ मेरी स्टोरी पूरी वॉच करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू एवरीवन।